हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रमिति। ठीक है, मेंसुरेशन में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड आएंगे, सर्किल से रिलेटेड आएंगे आपके, एंड स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है, रेक्टेंगल से रिलेटेड, ठीक है, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंसुरेशन में कवर होते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। क्लियर है? देखिए, ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स इसका देख लेते हैं, आखिर ट्रायंगल कहते किसको हैं। ठीक है, ट्रायंगल आपको पता ही होगा। ठीक है, बहुत बेसिक ना जाकर मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ट्रायंगल 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है? देखिए, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी साइड है ए, बी और सी। क्लियर है? सपोज कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो। सपोज जैसे कोई त्रिभुज दिया है, इसकी भुजा 3 है, इसकी 6 है, इसकी 9 है। क्लियर है? तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग हों उसको क्या बोलते हैं हम? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्केलेन ट्रायंगल। एंड हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का अगर हमसे पैरामीटर पूछेगा, परिमाप, ठीक है, परिमाप इसका क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे तो हमारा इसका क्या निकल आएगा? पैरामीटर। मीन्स देखिए, इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरामीटर। क्लियर है? ठीक है, अगर हमसे देखिए क्वेश्चन आता है विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो तीनों साइड्स को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर हमसे विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, ठीक है, अगर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या बोलते हैं? एस को सेमी पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्लियर है? क्या बोलेंगे? सेमी पैरामीटर होता है। क्लियर है? क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हैं। क्लियर है? देखिए, 9, 10 और 11 अलग अलग साइड्स हैं त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज की साइड क्या दी है? 9, 10 और 11। मीन्स ये कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज है, मीन्स स्केलेन ट्रायंगल है। क्लियर है? विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? देखिए क्या करेंगे हम? पहले इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक है, एस इजिकल टू कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या होती है? हमारी साइड्स होती हैं। तो सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 11 प्लस 10 अपॉन 2। एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? सॉल्व करके 15 आ गई। क्लियर है?
ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारी साइड्स अलग अलग दी हुई थी, तीनों साइड्स अलग थी, तो हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, विषम बाहु त्रिभुज के फॉर्मूला लगाया है। क्लियर है। एस की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 15 माइनस ए की वैल्यू 9, 15 माइनस बी की वैल्यू 10, 15 माइनस सी की वैल्यू 11। क्लियर है। 15 इंटू 15 में से 9 गया 6 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है। देखिए 2 टाइम 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 है 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 है 1 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, केवल ये अंडर रूट 2। कितना हो गया, 30√2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, 13√2 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर है। हमने देखा त्रिभुज की भुजाएं क्या है, अलग अलग है। मीन्स ये कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पता है विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का एडिशन कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू और तीनों साइड्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30√2। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें कह रहा है एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइड्स देखेंगे क्या है, 6, 8 और 12, मतलब साइड्स हमारी अलग अलग है। इट मीन्स ये कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। एक्चुअली क्वेश्चन में दे ही रखा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, 6, 8 और 12। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो हम साइड्स देख के पहचान लेंगे, हमारी साइड्स अगर अलग अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज फॉर्मूला में पता ही है। ठीक है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या आएगी, तीनों साइड्स का एडिशन अपॉन 2। क्लियर है, साइड्स हमारी क्या थी, 6, 8 और 12 अपॉन 2। क्लियर है, क्या आ गया यहाँ पर, 26/2। कितना आ गया, 13। क्लियर है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर है, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, 13, एस की वैल्यू 13 माइनस ए की वैल्यू 6, 13 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8, 13 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, अंडर रूट 13 में से 6 गया 7 इंटू इसमें 5, इसमें कितना बचा 1। ठीक है, सॉल्व करें कितना आएगा, अंडर रूट 455 वर्ग मीटर। यह हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स हमारी क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। सपोज कोई ट्रायंगल हमें गिवन है, इसकी दो साइड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु
त्रिभुज हो गया। क्लियर है? सेम फार्मूला है, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, दैट इज सेमी पैरामीटर निकल आएगा यहाँ से, अर्ध परिमाप, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी। क्लियर है? ठीक है, दो साइड्स हमारी इक्वल थी और नीचे ये तीसरी साइड थी, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज़ करके आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला और है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, क्षेत्र एरिया का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ये, इनटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्लियर है? ए क्या होगी, जो हमारी साइड्स दोनों इक्वल हैं, ठीक है, वो ए होगा, और तीसरी साइड्स हमारी क्या होगी, बी। डायरेक्ट ये डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख देंगे हम साइड्स की, तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा, आप ये भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होगा, या तो चाहे आप पहले वाले एक तरीके कर लें, इसमें दो साइड्स इक्वल हो गई सेम, इससे भी आंसर आ जाएगा हमारा, और चाहे ये यूज़ कर लें 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ए जहाँ पर क्या है, जो दो साइड सेम है वो हमारी ए की वैल्यू होगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है? दो भुजाएं हमें दी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं, एक 10 है, एक 10 है, और तीसरी कितनी है, 16 है। क्लियर है? तो हमने आपको फॉर्मूला बताया ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। एरिया का क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। हमने बताया था ए की वैल्यू क्या होगी, जो दो साइड्स सेम होगी, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 10 दी है, और बी हमारा कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। पुट कर देंगे 1/4 इंटू 16 अंडर रूट 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16 का स्क्वायर। क्लियर है? कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256। क्लियर है? 4 अंडर रूट, ये कितना आ गया, 144, ठीक है। 144 क्या लिख सकते हैं हम, 4, 12 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। एक 12 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 12 कितना आ गया, 48 वर्ग मीटर। क्लियर है? वर्ग सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। कितना आ गया, 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है। हमें दो साइड्स दी थी, समद्विबाहु त्रिभुज था, दो साइड्स इक्वल थी, तीसरी साइड कितनी थी, 16 थी। मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है। बी ए की वैल्यू क्या होगी, जो दो साइड सेम है वो हमारी ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू कितनी दी थी, 10, ठीक है। ए की वैल्यू 10 पुट कर दिया, बी की वैल्यू 16 पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, हमारा कितना आ गया, 48 आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए अगर कोई त्रिभुज दिया है हमें, ठीक है, कोई भी त्रिभुज, अगर यहाँ से शीर्ष से इसके आधार पर अगर लंब डाल देंगे तो ये ऊंचाई हमारी क्या होगी, h होगी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या बोलते हैं, बेस, इंटू हाइट, ऊंचाई। क्लियर है? क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया क्षेत्रफल
ठीक है, क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या होता है हमारा बेस, और जो ऊंचाई होगी h। ठीक है, 1/2 बेस को b से पुट कर देते हैं, ऊंचाई को h। क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर कोई भी त्रिभुज दिया हो जिसका आधार और ऊंचाई दी हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार को क्या बोलते हैं बेस, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारी क्या हो, समान हो, इक्वल हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा हमारी क्या है a, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, √3/4 इंटू साइड, जो भी साइड दी हो उसका स्क्वायर। ठीक है, हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई, तो हाइट क्या होगी इसकी, हाइट का फॉर्मूला, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर हमसे ये पूछ ले, ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ए, मतलब ए क्या है हमारी साइड है। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होगा 3 हो जाएगा, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो 3a क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ए की वैल्यू कितनी दी है 28√3। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, हमने बताया अभी आपको, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा हमारी कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 28√3, 28√3 का स्क्वायर। क्लियर है, √3/4 इंटू 28√3 इंटू 28√3। क्लियर है, 4 7 जा। ठीक है, √3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 7 इंटू 28 इंटू √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 588 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 588 √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है, कितनी दी है, a इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है फॉर्मूला, ऊंचाई हाइट इज इक्वल टू समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होगा √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू √3। ठीक है, 2√3। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 कितना आ गया मल्टीप्लाई होके 3। ठीक है, कितना आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। क्या हो गई हमारी हाइट, इसकी ऊंचाई क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था इस टाइप के अगर आधार और हाइट और शीर्ष लंब दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब आधार, इंटू
ऊंचाई या शीर्ष लंब, ठीक है, ऊंचाई और शीर्ष लंब बात एक ही होती है, ठीक है, शीर्ष लंब, ठीक है। 1/2 आधार कितना दिया हमें 16, शीर्ष लंब कितना दिया है 9, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 9 72 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया था, त्रिभुज का आधार दिया था और शीर्षलंब दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, ठीक है। 1/2 आधार हमारा कितना दिया था 16, शीर्षलंब कितना दिया था 9, इज इक्वल कितना आ गया सॉल्व करके 2 8 8 9 72। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। उसकी सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष लंब से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। एक त्रिभुज हमें दिया है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमें भुजाएं दी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं उसके शीर्ष से शीर्ष लंब जो हमारा डाला जाएगा इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो हाइट हमें पूछ रहा है। क्लियर है। देखिए साइड्स हमें दी है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हम, ठीक है। कौन सा है 9 और 9 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का 1/4 इंटू बी, कौन सी साइड 12 अंडर रूट 4a² 4 इंटू ए कितना दिया 9, 9 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 81 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 144, ठीक है। 4 3 3 4 1, ठीक है, माइनस 144। देखिए 3 कितना बचा सब्ट्रैक्ट करके 180। क्लियर है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको 3 18 को 3 6, ठीक, इंटू 5 इंटू 2। क्लियर है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 3 बाहर ऐसे ही रहेगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, सॉरी एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 एक 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर एक 5 बच जाएगा केवल अंडर रूट 5। कितना आ गया 18√5। ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया, ठीक है, 18√5 एरिया आ गया हमारा, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमसे पूछ रहा है, बेस कितना दिया है 12 दिया है और एरिया हम पहले निकाल चुके हैं 18। त्रिभुज का एरिया फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कितना है 18√5 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है 16 इंटू शीर्ष लंब से लंब की शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है हमसे, ठीक है, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। कितना हो गया 2 8 ठीक है, 8 इधर आ जाएगा 18√5/8 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से सॉल्व करने पर, सॉरी ये 16 नहीं 12 है, ठीक है, 16 नहीं था यहाँ पे 12 है, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 6 से 6 3 कितना आ जाएगा सॉल्व करके h इज इक्वल टू कितना आ गया 3√5। क्लियर है। हाइट कितनी आ गई हमारी शीर्ष लंब से डाले गए लंब की लंबाई 3√5। क्लियर है, ये वैल्यू गलत हो गई थी, यहाँ पे 12 दिया था, ठीक है, बेस में हमारा कितना था 12 था। क्लियर है, कितना आ गया हाइट 3√5। क्लियर है। देखिए हमें त्रिभुज की तीनों साइड्स दी थी तो हमने पहले तीनों साइड्स का यूज़ करके समद्विबाहु त्रिभुज था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लिया, सॉल्व किया, कितना आ गया हमारा 18√5 आ गया। क्लियर है। फिर हाइट हमसे पूछी थी, मुझे पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल 18√5 दिया हुआ था, 1/2 बेस कितना था
12 था, हाइट हमसे पूछ रहा था, ठीक है। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 3√5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, परिमाप दिया है, पैरामीटर, ठीक है। परिमाप कितना दिया है 72 सेंटीमीटर। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a। 3a की वैल्यू कितनी दी है 72, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है, ये हमारी साइड आ गई। हमसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। भुजा कितनी दी है साइड का होल स्क्वायर 24 इंटू 24 स्क्वायर था 2 टाइम्स लिख लिया। क्लियर है, 4 6 सॉल्व किया कितना है 144√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है। पैरामीटर हमें गिवन था 72, ठीक है। पैरामीटर कितना होता है 3a = 72। 3a की वैल्यू कितनी थी 72, a की वैल्यू साइड निकाल ली हमने, a क्या है हमारी साइड है 24 आ गया। हमें पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 24 का 2 टाइम्स लिख लिया, सॉल्व किया कितना आ गया 144√3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, ठीक है। कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालनी है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। क्लियर है। तो पहले हम जो पहला त्रिभुज है उसका एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया = क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना दिया है 15, हाइट कितनी दी है 12, 1/2 15 इंटू 12 6 कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये जो एरिया आया है तो जो दूसरा त्रिभुज है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब जो दूसरा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो क्या है इस त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब जो पहले त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 90, तो इसका दुगना है ये, ठीक है। आगे दिया है और आधार 20 सेंटीमीटर। इसका आधार हमें जो दूसरा त्रिभुज है उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 1/2 आधार 20 रख दिया। हाइट निकालनी है हमें, इसकी ऊंचाई निकालनी है 90 इंटू 2। क्लियर है। 10 से 10 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर है। तो h = कितना आ गया 9 इंटू 2 कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए हमें एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी थी तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट कितना आ गया 90। फिर कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। कह रहा है जो दूसरा त्रिभुज है उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, तो जिसका जो दूसरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल का दुगना है, ठीक है। ये जो है एरिया इसका दुगना है। क्लियर है। और जो दूसरा त्रिभुज है उसकी आधार कितना दिया है बेस कितना दिया है 20 पुट कर दिया, ऊंचाई सॉल्व करके निकाल ली कितनी आ गई 18 आ गई। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है। अगली क्लास में मैं और इसी टॉपिक ट्रायंगल से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में
पूछे जा चुके हैं, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।